सजने हैं हमें सजना के लाने, सजने हैं हमें सजना के लाने, आईना जरा सवार ले, कन्ना खुद को हम निहार ले, सजना है हमें सजना के लाने, सजने हैं हमें सजना के लाने। कितने नौनी लग रही ढला पर आज नजर न लग जाए को कि खुद को टीका खुद ही लगा ली, कहा है को कौन हमें नजर होता है, नजर लगा बस ये सब जने। अब देखो सोमवती अमावस आ गई, सो कहा फेरी लगाओ ने जाने, सो लाल धुतिया तो पहननी थी, ये नौनी लग रहा है लाल धुतिया में। जा सबका सब कछु बता दे, ये कौआ कछु पतो तो हुई है ना, बता के आ रहे। राम राम पहुंचे ढलापुर वाली को। अब आज सोमवती अमावस्या है काल, सो हमने कही जाके सबका सब कछु बता दइए। सो देखो हमने तो आज से तैयारी शुरू कर दी बढ़िया। अब तो उनका भी करने पड़े कहीं कि फेरिया लगाऊ ने सवेरे से। सो हमने कही जाके सबका सब कछु बता दिए, पतो तो कछु है नहीं, अब थे गई ढलापुर वाली लो तो सो कहा हमें का बताऊ ने पड़े। भुनसारे से उठने पड़े काल तो मन खा जो 8-8 बजे 9-9 बजे फुफुआ के उठती, सो कोहा नहीं उठने आए उसो भुनसारे से उठ जाने कहे कि तुम उनका पीपल के पेड़ के नीचे जाने फेरी लगा हुए। अब सब जने पूछे कि काहे लगावे जाने, सो हम बता दें कि 12 अप्रैल खा 2021 सोमवती अमावस्या है। और सबसे बड़ी खास बात का है सोमवारी अमावस में कि पूरे साल में एक ही सोमवारी अमावस पड़ रही, उसे तो हर साल में 2-3 ठैया पड़ जाती, लेकिन इस साल 2021 में एक ही ठैया पड़ रही, वो भी चैत के महीना में। और बस 12 तारीख का अमावस है, 13 तारीख से नवदुर्गा लग जाने, तो चैत में अमावस पड़ रही। अब ई को टाइम भी पता ना हुई है का है कि देखो 12 तारीख हाँ 11 तारीख हाँ रात से लग जान, रात का भुनसारी से लग जाने, 11 तारीख का अमावस लग गई सवेरे कितने टाइम से 6:13 से 12 तारीख हाँ सोमवार हाँ 11 तारीख का 6:13 से सोमवार हाँ 8 बजे तक है अमावस। सो यही से हमने कही तो मन से कि भुनसारे से उठने कहे कि देखो पीपल के पेड़ के नीचे फेरी लगाओ नहीं आती, अभी 108 परिक्रमा करने से टाइम तो कुल लग जाने। और कई जात की पीपल की पेड़ की नेगर जब को फेरी लगाओ तो सो भुनसारे में लगाई जाती, मतलब सूर्योदय ना हो पाए उसे तो आदमी लगाओ तो रात, लेकिन ई बेर तो 8 ही बजे तक अमावस है। सो और सबका पता हो कि हर महीना में एक अमावस परत है। अब अमावस परत है सो ऊ के बाद में 7 दिन बाद सोमवार परत, लेकिन बहुत कम ऐसो देखो जात कि सोमवार और अमावस दो ही संगे पड़े, और जो दिन सोमवार और अमावस संगे पड़ रहे सो वही दिन हो सोमवारी अमावस। अब ई में पीपल के पेड़ को बहुत महत्व बताओगा, कहे कि ई में जो परिक्रमा 108 लगत वे पीपल के पेड़ ही के लगत है, सही से ई को महत्व है। लेकिन अब आज के टाइम में फैशन वाली बहुएं आ गई, सो उन्हें कौन पीपल के पेड़ पे लगा उन्हें फेरी, बे सीधे का करती तुलसा होत घर में लगी रात सो ओई के परिक्रमा लगा लाई उनने, जबकि ऐसा नहीं होता। पीपल को पेड़ है वो तो ऊ के परिक्रमा लगाए जात, ऊ की फेरी दी जाती। अब देखो हम बता दे तो मोन का भुनसारे से उठ के फेरी लगाओ ने तो मोन का, लेकिन सोमवार पड़ रहा हो सो भगवान शंकर को जो परिवार है, मतलब देखो भगवान शंकर माता पार्वती कार्तिकेय गणेश, सो इनकी पूजा भी होने वही देना। अब तो उनका का करने रात से पूरा इंतजाम कर ले, जय की फेरी देने सो ऊ की दे दियो, मतलब फेरी मतलब परिक्रमा बुंदेलखंड में फेरी कही जाती, और बुंदेलखंडो चाहे जहाँ की औरतें अपने सुहाग के लाने कछु भी कर देती। अब आदमी का चूच लाए और तन के पैसा खर्च करवावे, तो देखो हम कह दे रहे कि उसे तो जा जाके उड़ाया इते उड़ाउत। अब जब औरतें कर रही सोने करंद मोना चलाओ ज्यादा, तो रात से पूरी तैयारी कर ले। लेकिन परिक्रमा देवे के लाने 5 चीजों को विशेष महत्व बताओगे, जैसे को ब्याह भाव ये साल सो धान पान क्यों खा लगाने, ना भी भाव हो तो धान पान सुपारी हो गई और हल्दी हो गई है, ठीक है, और सिंदूर और चूड़ी, इतनी चीजन की फेरी बहुत शुभ मानी जाती, जी में तुम हल्दी और सिंदूर की पुड़िया, मतलब पीली वाली गांठ जो हो पतली वाली ऊ की हल्दी
और सिंदूर की पुड़िया और चूड़ी बिंदी जी की लगाने ऊ की लगा सकत। कहे जितने तुम सुहाग की फेरी लगाओ दान में मैं दे हो अपने सुहाग को समान, उतना ही तुम्हारा सुहाग है वो अचल हुई। कही जाए जितनी लंबी मांग हो उतना ही सुहाग लंबो हो। सुभाष तुम्हें सब खा दान में देने। अब हमने जैसे बताओ कि चैत के महीना में 12 अप्रैल 2021 का सोमवार के दिन सोमवारी अमावस है। अब एक चीज सुनो, शंकर भगवान की परिवार की पूजा तो करने ही है, लेकिन फेरी लगाओ ने तुम उनका पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसा माता की नहीं लगाने। लेकिन जो को असमर्थ हो, जैसे बूढ़ी बाड़ी औरतें हो, जो कोई नहीं जा पाऊ बुनसारे से पीपल के पेड़ में, तो ऊ लगा सकत तुलसा माता की। लेकिन जो चलवे फिरवे वाली औरतें हैं सो उन्हें नहीं करने आए कि जाके तुलसा माता भर की लगा लें और होगा पीपल के पेड़ के नीचे लगाओ नहीं आओ, सो बुनसारे छोड़ जाइए चली जाइयो। अब ई दिना को सोमवारी अमावस को जो महत्व है तो वेद पुराण में सब जगह बताओगा कि इन दिना पे तुम उनका नहाने धोने हैं, मतलब उसे तो रोज नहा, लेकिन गंगा के किनारे नहाओ जात, ई को अलग विशेष महत्व है। तो देखो ये कोरोना का चल रहा, नहीं तो देखो जटाशंकर होगा, मतंगेश्वर होगा, भीमकुंड होगा और छा लो कुंडेश्वर, आदमी सोमवारी अमावस्या में कहाँ घूम भी जात। लेकिन जटाशंकर को महत्व दूसरो वही है कि उते पे जाके नहा धोत है औरतें, फिर उते पे जाके फेरी लगाती। लेकिन भैया ठटरी को बारो कोरोना आ गओ और चला ही रहा हो गाँव कहाँ तो सो ऊ के चला कहूँ नहीं जाने, चाहे इलाहाबाद हो चाहे जहाँ। आज के दिन हर जगह मेला लगात, अलग अलग जगह पे मेला लगात। कहे एक तो जनता ही को मेला लगात, आदमी जाते दूर दूर से अमावस सोमवारी अमावस में गंगा स्नान करवे। कहे की को महत्व ही कहा गंगा स्नान जितो करो सो उतना ही पाप तरत है। सो ऐसे सब जने सोमवारी अमावस खा जाते हैं अपने पाप काटवे, गंगा स्नान करवे। सो अलग अलग जैसे औरतें जाती हैं, शौकीन नहीं होती हैं लाली लपेटे की, सुबास ऊ के लाने मेला लगवाओ जात सब जगह पे। हमने तो उनको बता ही दो कि क्या करने, रात से एक ठे थाली लेने टाठी, उसमें चंदन सिंदूर हल्दी चावल सब कछु धल लेने तुम उनका, और पान, ई पूजा में पान तो लगता ही है सो पान धल लेने, और एक ठैया फल जो कछु हो तुम्हारे पास ऊ लगत पीपल के पेड़ के लाने, सो ऊखा भी तुम्हें देने पड़े, दान में रखने पड़े। और कही जात 8 ठैया कोरा आसे प्यासे जे बनाई जाती, सो बे तुम उनका बना लेने सब कछु, और पूरी थाली अपनी सजा के धल लेने। अब तुम उनका एक लाल कपड़ा से ढक लेने, चुनरिया जाने तुम उनका लाल पीपल में चढ़ावे के लाने। कहे कि देखो जितने भी सुहाग को सामान हो सब कछु तुम उनका चाने आओ, सिंदूर बिंदी सब कछु वो तुम उनका चढ़ाने, और जो कछु सिंदूर को सामान जितने ज्यादा हुई हो उतने तुम उनका पुण्य मिले। अब जो सामान जो नहीं कि खुद धल लो, चाहे तो अपनी सास हाँ दैयो, अगर तुम उनकी नंद मिल जाए तुम उनका तो नंद का जो सामान देने ना हो तो फिर सास के पांव पर के सास का दे दो, पूजा के बाद जो नहीं कि लिया के तुरंत दे दो। और क्या करने सामान अब तुम उनका फेरी लगाने वो भी चाहने, सो फेरी के लाने हमने बताई दो कि हल्दी की गांठ की लगा लो, चाहे लौंग इलायची जो कछु तुम्हें लगाने हो, और कछु नहीं है तुम आए लो तो मिश्री तक की तुम्हारे लगा सकत परिक्रमा, सो ऊ लगानो तुम उनका। रात के अपने पूरा इंतजाम करके धल लो, सवेरे भाव सवेरे भुनसारे में नहा धो के अपनो पूजा पाठ करके घर में शंकर भगवान के ढार आर के पीपल के पेड़ के पास में एंगर में जहाँ पे मिल जाए उतने पे जाके जो पूजा पाठ करने, जाके पीपल के पेड़ का ढारने आउने हैं, बास पे हल्दी चंदन चावल सब कछु चढ़ा देने, फूल पत्ती जो कछु हो तुम्हारे पास में वो चढ़ा के 8 लेने, धागा नहीं होता है सूत्र बांधवे वालों जी का काट अपन कलावा उसे परिक्रमा करने साथ चाहिए। परिक्रमा करने के बाद में फिर जो तुम उनको जो फल ले आई हुई जो कछु आसे प्यासे सब कछु चढ़ा देने, और फिर किसा के नहीं आओ किसा पहले कह दी तुम अन्य परिक्रमा कर ले 108 जो कछु सामान की फेरी लगाने हो, फिर उसके बाद में किसा करने सो बास तुम उनको सोमवारी अमावस की फेरी लग गई। अब तुम उनका किसा पतो नहीं, सो किसा भी हम ही बता रहे कहा है। एक ब्राह्मणी हती गरीब ऊ की हती बिटिया सर्वगुण संपन्न थी, सब कछु हतो, मतलब बिटिया सुंदर सुशील सब हती, लेकिन उनको ब्याह न हो रहा तो। अब एक मताई बाप के लाने सबसे ज्यादा दुख की बात जो ये कि ऊ के लड़का बच्चन को ब्याह न हो, अगर बिटियन को ब्याह न हो सो हमारा समाज ये सो है कि बिटियन का ताने में लत सो बास। अब वो परेशान रहती हूँ कि मताई की का करे, हमारी बिटिया को ब्याह नहीं हो रहा, एक ठही तो बिटिया है उनको भी ब्याह नहीं हो रहा हुआ है। सो एक दिन कहा भाव उनके दरवाजे पे एक साधु आए, सो बिटिया ने उन्हें आदर सत्कार से फटी फूटी जैसी चटाई हटी में बैठा दो और खाना पीना खवाओ आदर सत्कार करो।
सो ऊ को आदर सत्कार देख के साधु हैं वे खुश हो गए और कहने लगे कि तुम्हें अखंडवती सुहाग दे रहे हम, मतलब तुम जो कछु जीवन में चाहने हो तुम्हें सब कछु मिले। उनने कह दी, उनने आशीर्वाद तो दे दो। सो बिटिया की जो मताई हती उन्हें बताओ कि हम का बताइए आप कहाँ साधु कि देखो पंडित जी पूजा पाठ हमारी बिटिया सब करा, लेकिन उनको ब्याह नहीं हो रहा। जितने भी हम उन्हें मोड़ा देख के कब हमारी बिटिया का कह देते कि तुम गरीब हो सोनी करने, और कब हम बिटिया का पसंद नहीं हो का करिए, हम बहुत परेशान है। तो साधु ने हाथ देखो बिटिया को। सो उनने बताओ कि ई के हाथ में विवाह को योग नहीं है, मतलब ई को विवाह हुई है तो जो ई को आदमी हुई है वो मर जे है, ई के किस्मत में सुहाग नहीं है। सब मताई का टेंशन हो गई कि देखो एक तो ब्याह नहीं हो रहा, जी के संगे ब्याह हुई है, अगर वो ही मर रहे हैं तो फिर का। सो फिर कान लगी कि आप उपाय बताओ। उनने कही कि तुम्हारे पास में एक धोबिन को घर है, ऊके ते जाके तुम्हें ऊका पतो न चले, कहे कि वो जो धोबिन है वो पूजा पाठ करवे वाली है, ऊका साफ स्वच्छ घर, लेकिन धोबिन है उसे सबका पता ही है कि धोबी जो हो कपड़ा धोत, लेकिन ऊ को ऊके ते नहीं चाहत न को खा पियता है, बहुत मान विख्यान वाली औरत है वो। सो कहने लगे कि तुम्हें ऊ के घर में 4 बजे जाने हैं और जाके ऊ को झाड़ू पोछा बर्तन सब कछु करके आने, लेकिन ऊ देख ना पाए। और जौन दिना ऊ तुम्हें अपनी मांग को सुहाग तुम्हारी बिटिया की मांग में भर दे है, तो वही दिना तुम्हारी बिटिया का ब्याह हो जाए है और जी के संगे ब्याह हुई है, ऊ को मतलब आयु भी लंबी हुई है। सो अब का करें। सो वो रोज करन लगी, सुबह से उठ के बिटिया जाती, जौन गरीब ब्राह्मण की बिटिया आती उते जाती, झाड़ू पोछा सब कछु करके आती। अब सास पूछने लगी अपनी बहू से कि काहे तुम सवेरे से तुम तो इतनी को टाइम उठती और हमारा पूरा टाइम पूजा पाठ में, तो इतने भंसारे से काम करके खो जा। सो कछु नहीं है। सो वो कहने लगी माँ जी हम तो नहीं कराता है, हमें नहीं है पता। सो कहने लगी कि काल देखो, काल सोमवारी अमावस है, हमें जल्दी तो जगने ही है, काल हम देख भी को काम कर। सुबह से उठ गई 3 बजे और वो उठ के बैठ गई। अब जैसे ही वो बैठी सो लुक के देख रही थी सास बहू में। सो देखो एक ब्राह्मण की कन्या उनके ते आके झाड़ू पोछा कर रही, उन्हें हाथ पकड़ लो। कहने लगी बताओ बिटिया तुम ब्राह्मण कुल की बिटिया, तुम हमारे धोबिन के ते पे झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे। सो फिर उन्हें बताओ एक साधु ने कही कि हमारे हाथ में सो विवाह को योग नहीं है, जिसे हमारा ब्याह हुई है तो ऊ की आयु बहुत कम हुई है, मतलब हम विधवा हो जाए भी। सो कहने लगी वो जो धोबिन थी बताओ हम का कर सकत तुम्हारे लाने। सो कहने लगी कि तुम्हें अपनी मांग को सुहाग हमें देने जौन देना हमारा ब्याह हुए। सो बात कछु नहीं है। फिर अगली जब सोमवारी अमावस पड़ी सो बिटिया को धूमधाम से ब्याह हो रहा तो जौन वो हती धोबिन सो ऊ को आदमी बीमार तो, लेकिन ऊने वादा करो तो कि जौन दिन तुम्हारा ब्याह हुई है सो हम अपनी मांग को सुहाग तुम्हें दे भी। सो बास अब तैसे बुलाया वो ब्राह्मण के तैसे कि धोबिन का बुला दो अपने सुहाग दे दे। सो जान लगी, जबकि वो अपनी बहू से कह गई कि देखो तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब है, जब तक हम आ न जाए तो ई मछिया के नीचे नहीं बैठने, तुम उतना ही उनको ध्यान देने। सो कहने लगी हाँ। अब वो चली गई। सो जब वो आधे रास्ता में पहुंची सो तब पीपल को पेड़ तक गो। सो कहने लगी कि हम लौट के आके पूजा कर भी, पहले बिटिया के फेर आई रहा सबका छू के टाइम हो रहा हो, हम उनका सुहाग दे दिए फिर उनको टाइम हो रहा। सो बास जाके उन्हें अपने पूजा पाठ करके पूरा सुहाग दो, अपनी मांग को सुहाग उके छुपा दो। सो अब लौट के आके उन्हें अपने परिक्रमा करी, सोमवारी अमावस थी, फेरी एरी लगाई अपनी। और कहे की फेरी कहे की लगाती हूँ। सो ऊ कहाँ बायनो मिलो तो पुआ मिले थे। सो पुआ की उन्हें 108 के टुकड़ा करे और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके और धागा आगा बांध के अपना फेरा लेके चली गई घरे। घरे पहुंची सो रोवा गाई मची थी, कहने लगी तुम्हारा आदमी मर गया। लेकिन ऊ का पता तो कि हमने को गलत नहीं करो, अपने सुहाग हम को दे के आए कि ऊ को सुहाग लंबो तो माता हमारे संगे कैसे गलत करे। तना देर बाद देखो अर्थी तैयार हो गई थी जाबे के लाने। जब देखो तना देर बाद को आदमी अपने आप उठ के बैठ गया, खाओ पियो सब कछु सही होगा। तो देखो जो हती कथा। अब अपने तय पंडितन के त्योचा जी के थे सबका पता हुई है कि शादी में आदमी मांग भरे से पहले धोबन मांग भरा थे, यही से मांग भरत वो कि ऊ को बिटिया को सुहाग लंबो हुए। तो हम जो ही कह भी कि देखो जात पात नहीं देखी जाता है, आदमी कात की धोबे ना छुइयो ना, अगर ऊ सुहाग ना दे तो ब्याह सफल नहीं मानो जाता, कहे कि उससे पहले आदमी मांग नहीं भर सका। तो यही से धोबन मांग भरा। देखो हमने तो उनका कथा बता दी और टाइम भी बता दो कि सवेरे 8 बजे तक बस अमावस है, कहे कि 11 तारीख से शुरू हो गई अमावस
और 12 तारीख का 8 बजे भंसारे तक अमावस्या सोमवारी अमावस्या के परिक्रमा सबका देने फेरी सबका लगाउने। ठीक है, देखो भाई ढलापुर वाली अब जा रही आउत रहे, अब नौ दुर्गा के बारे में बतावे यहाँ भी। ठीक है, सबका हमारी तरफ से राम राम। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर की सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी मार्ट के पास मधुबन ग्रुप ऑफ हाइट्स, एक भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से हबीबगंज स्टेशन 15 मिनट की दूरी पे और मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इते पे आपका मिले विश्व स्तरीय सुविधा और संगे संगे क्लब हाउस और अन्य भव्य सुविधा जैसे कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल, गार्डन, एसी जिम और बच्चन के खेल वे के लाने किड्स जोन। प्रवेश द्वार पे आपकी सुरक्षा के लाने सीसीटीवी कैमरा से दई है 24 घंटा निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट और खूबसूरत बिल्डिंग जो आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सब जन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जो है प्राकृतिक वातावरण और सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट से सुसज्जित। आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, विवरण की सुविधा। तो मनाओ अपनो त्योहार अपने आसे आने पे। परिपूर्ण मधुबन हाइट्स जहां पे है बुकिंग करवे पे हर सुविधा जैसे कि मॉड्यूलेटर किचन, वुडन पैनल, एसी रूम, सेंट्रल लॉक के दरवाजा और जो है इतने पे सब कुछ आसान किस्तन पे मौजूद। तो स्वागत है आप सब जन को।